नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11D हमने पार्ट 9 तक कर ली थी। आज पार्ट 10 हम करेंगे, जिसमें हम 9 स्टार्ट करेंगे। नए फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, नए तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे गणित में हमेशा होता है आगे बढ़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमें पढ़ना है। देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं फॉर्मूले, पर अपन जब इसके सवाल सोल्व कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ध्यान में रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आगे तक काम में आएंगे। 2-3 चैप्टर और जो इसके आगे के एडवांस कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रल जैसे एक वो है, जैसे एक्ट ऑफ इंटीग्रल है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो उस तरह के सारे चैप्टर में काम में आने वाले हैं ना। तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे फॉर्मूले आपको बताते जाऊँगा, ऐसे और भी हम लिख देंगे। ठीक है, और इन फॉर्मूलों को मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रूफ करके भी बता दूं एक आध क्लास में, पर अभी तो हम सवाल करते हैं हमारी एक्सरसाइज का। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। कर ही दो, ठीक। और आस पड़ोस सब में करवा दो, और कमेंट तो कर ही दिया करो वही, जैसा भी आपको लगता है क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि भाई ये एक्सरसाइज 11 ही बात हुई गई। इंटीग्रेशन करना है dx अपन √x² - 4। अब ये dx को मैं यहाँ लिख दूँ या ऊपर लिख दूँ, कोई 1 में मल्टीप्लाई हो गया है ना, कंफ्यूज नहीं होना। dx को यहाँ लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, बात वही है, 1 में dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एट द एंड क्या आ जाएगा आपका, dx ही आ जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं पहला सवाल, यहाँ लिख लेता हूँ मैं सॉल्व। बच्चों सीधे फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पर, सीधे फॉर्मूले का। जैसे ही मैं सोल्व लिखूंगा I इसे अपन अगर जमा कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √x² माइनस, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा dx। अब बच्चों अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1/√x² माइनस, इसे अपन a कंसिडर कर लेते हैं, a का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/√x² माइनस a² dx हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है log x प्लस √x² माइनस a² और बस, और प्लस c, क्योंकि एक इंटीग्रल कोफिशिएंट होता है। सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये वाला है ना, फॉर्मूला नंबर 1। ये फॉर्मूला नंबर 1 आप यहाँ लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 1 है ना। ये अपने 1 नंबर का अपन फॉर्मूला कंसीडर कर लेते हैं, इसे सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, इसे थर्ड कंसीडर कर लेते हैं, ताकि अपने को करते समय फोर्थ कंसीडर कर लेते हैं, फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस फॉर्मूले में जैसे वैल्यू पुट करेंगे अपन i बराबर, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंदर हो जाएगा x की जगह तो x √x² माइनस a², मतलब a की जगह क्या है 2 है। कंपेयर करना, यहाँ a² था, नहीं तो आप इस 4 को अपने को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ा 2², तो ये जो a है तो माइनस मीन्स 2 का स्क्वायर ही फिर से। ठीक है, और बस ये फॉर्मूला हो रहा है क्लोज। ठीक, थोड़ा इसे और सोल्व करें अपन तो i बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस √ हो जाएगा x² माइनस 4। ठीक है, और प्लस c, ये इसका आंसर है छोटा सा। ठीक, वो सरल सवाल है तुरंत। सेकंड वाला भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ इसे सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, तो हमें यहाँ दिख रहा है ये बनेगा a² माइनस x², तो इसका अलग फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, ये x² माइनस a² लगाया था हमने, इसमें यहाँ लगेगा a² माइनस x², तो 1/√a² माइनस x² का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स xy प्लस c। पर इसे पहले अपने को इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, इस फॉर्म में अगर मुझे लेकर आना है तो यहाँ भले कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जो x है अपना, ये x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 9, तो इस 9 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इसे हटाने के लिए सिंपली हम इसे कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा देखना, i बराबर इंटीग्रेशन dx √, यहाँ ध्यान देना इसमें से अपन 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 के पास तो 9 नहीं है, अब जिसके पास नहीं होता उसके बटे में लिख दो। ठीक है, माइनस यहाँ से 9 हट गया तो ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, हो गया 9। अब इस 9 को अपन आप चाहो तो बाहर ला सकते हो। 9 क्या होता है भाई, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो मतलब ये 3 बाहर आ जाएगा, तो हमने 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर, ये 1 के बटे में इसलिए 1/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, dx अंदर क्या बचेगा, तो √ में, अब ये जो 4/9 है, तो यहाँ देखो हमें ये a चाहिए स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो 4/9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ
2/3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास a की जगह 2/3 आ गया और इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय फॉर्मूला 1, बाय फॉर्मूला नंबर 1 नहीं है एक्चुअल में 2 है ना, सेकंड से, इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो क्या हो जाएगा, i बराबर 1/3 तो बाहर लिखा ही रहेगा, फॉर्मूला लग जाएगा क्या, साइन इनवर्स x/a। तो x की जगह तो x ही, a की जगह क्या 2/3 तो 2/3 लिखा जाएगा, और प्लस ये कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर लो इसे, तो i बराबर हो जाएगा क्या 1/3, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3x/2 प्लस c। यह आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले दोनों सवाल लिख दिए मैंने जादू से। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये अपना थर्ड वाला है। थर्ड वाले में देखो यहाँ है अपने पास जो भी है वो a² प्लस x² की फॉर्म में, तो इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं i बराबर √dx/, ठीक है, dx से कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी लिख दो, ऊपर ही लिखाना। इसे लिख सकता हूँ 3 प्लस x²। तो देखो अपने पास फॉर्मूला होता है, ये रूट में नहीं है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस x² dx का, क्या होता है 1/a tan इनवर्स xy। अब बच्चों कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे सर डायरेक्ट tan इनवर्स का ही तो फॉर्मूला था। नहीं भैया, tan इनवर्स में यहाँ 1 आना ही चाहिए क्या, लेकिन यहाँ पर अपने पास 1 की जगह कुछ और कोफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/tan इनवर्स xy। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो अपन लिख देंगे बाय फॉर्मूला नंबर 3। आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो मैंने इकट्ठे लिख दिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले बार बार लिखेंगे तो उससे क्या होगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा, दिखता रहेगा तो ध्यान में भी रहेगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/a, a की जगह कितना है अपने पास 3, तो आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3 हो जाएगा, प्लस c, इसका एक कोफिशिएंट आ गया। ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं, ये भी बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, इसे थोड़ा सा अब अपन जानते हैं भाई, इसमें लगेगा यही वाला फॉर्मूला, क्योंकि देखो बनेगा ये a² प्लस x² ही, पर हमारा x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 1। अब सारे फॉर्मूले में देखो जहाँ भी x लिखा है उसका x² का कोफिशिएंट 1 है, मतलब x² का जो गुणांक है वो 1 है, मतलब x² के साथ और कोई डिजिट दिखना ही नहीं चाहिए, सिंगल x²। पर यहाँ 4 इस 4 को हटाएंगे, पिछले सवाल की तरह कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या होगा dx ऊपर, रूट में से क्या कॉमन ले लेते हैं अपन अंदर से 4, तो भाई 9 के पास तो 4 नहीं है, इसलिए बट्टे में आ जाएगा 4, प्लस यहाँ से 4 कॉमन गया तो x² का आ गया कोफिशिएंट 1। यहाँ वाली कुछ भी हो जाए उससे अपने को दिक्कत नहीं। i बराबर 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 निकलेगा, तो 1/2 मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। dx/9/4 को मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो a² है, तो इसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस x² हो जाएगा। dx ऊपर लिखा ही है, लगा देते हैं फॉर्मूला, तो लिख देंगे y फॉर्मूला नंबर 3, y फॉर्मूला नंबर 3। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 1/a होगा, तो 1/a, तो इसको अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। a की जगह क्या है 3/2, तो आ जाएगा 1/3/2। क्या किया हमने, इसमें पहले 1/a लिखना पड़ेगा मुझे, इसलिए 1/a की जगह है 3/2, फिर tan इनवर्स, ठीक है, और xy मतलब x की जगह तो xc और a की जगह 3/2 आ जाएगा, और प्लस एक कोफिशिएंट c। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये तो हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा पलट के, मतलब 2/3, और tan इनवर्स ये भी पलटेगा तो हो जाएगा 2x/3 प्लस c कोफिशिएंट। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा i बराबर 1/3 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c। ठीक है, चलिए बढ़िया। आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूले है इनका ही यूज करना है, इन्हें ध्यान रखना है, और ये ध्यान कब आएंगे, याद कब रहेंगे, जब इन्हें बार बार प्रैक्टिस में हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 5th और 6th वाला। तो देखो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है सीधे, पर हम जानते हैं कि हमें x का कोफिशिएंट क्या करना है 1 करना है, इसलिए 4 कॉमन लेंगे। तो कैसे, तो पिछले सवाल की तरह ही यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल गया था, तो इंटीग्रेशन
dx अपॉन अंडर रूट से क्या कॉमन ले रहे हैं 4, तो अंदर भाई 25 के पास 4 नहीं इसलिए बटे में आ जाएगा, प्लस इसके पास तो 4 है इसलिए यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर जो हम चाहते थे। ठीक है भाई, 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 1/2, ठीक है, और dx अपॉन 25/4 को लिख सकता हूँ 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ ए स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए और एक्चुअल में ये रूट है तो अपन रूट लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी रूट में ही है और आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, तो आप देखिए 4th नंबर का फॉर्मूला कि भाई ये टेन इनवर्स वाला ध्यान रखना, रूट नहीं है इस पर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर था, लेकिन अब अपने सवाल में रूट दे दिया इनने, तो रूट के लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर कोफिशिएंट तो ले नहीं है प्लस सी, बहुत सिंपल सा रख देते हैं वैल्यू। तो अब अपने पास यहाँ a की जगह क्या आ चुका है 5/2, तो देखो तो अपन यहाँ लिख देंगे बाय फॉर्मूला नंबर है, कितना बढ़िया लगता है लिखने में, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा i बराबर आंसर आ जाएगा अपना, देखो 1/2 तो ऑलरेडी अपने पास है ही सही, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा क्या log, ठीक है, log और आ जाएगा x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, a² मीन्स 5/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट क्लोज अंदर और प्लस सी एक कोफिशिएंट। ठीक है, 1/2 हो जाएगा ये हो जाएगा log, ठीक, x प्लस इसको अपने को उसी फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो 5/2 को वापस क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसे लिख सकता हूँ क्या 25/4, ठीक है, और प्लस आ जाएगा क्या ये एक्स स्क्वायर और क्लोज ये बंद और प्लस सी। इसको इनने पूरा सोल्व किया होगा, कैसे 4 का इनने यहाँ पर इधर एलसीएम लिया होगा, फिर 2 को बाहर निकाल दिया होगा इससे। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, कैसे, तो इसे कर सकते हैं अपन 1/2 log x प्लस, देखना 4 का एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा √25 प्लस 4x² और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस सी, इधर कर देता हूँ। अब उनने क्या किया होगा, इस 4 को जब अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 अपन यहाँ लिख देते हैं, बस ये इसका आंसर दिया होगा उनने अपनी आंसर शीट में। ठीक है, चलो, क्योंकि एट द एंड घूम फिर के बन क्या जाएगा वापस यही, लेकिन जो 4 है वो एक्स्ट्रा अपने पास यहाँ बचा रहेगा, क्योंकि अपना वाला 4 तो बेचारा बाहर आ चुका है। ठीक है, चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सवाल को उतना ही समझना है जितना हमारे लिए अभी आवश्यक है। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पर हमें बहुत प्यारा फॉर्मूला मिलेगा, इस तरह के हमें 3 फॉर्मूले मिलने वाले हैं। अभी तो मैंने सिंगल फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, तो देखो कोई 1 के बट्टे में नहीं आ रहा, अब तक सारे सवाल 1 के अपॉन में आए थे, अब ये सीधे न्यूमरेटर अंश के रूप में आ रहा है। तो देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट, अगर अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना कौन पहले, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू पहले, a² पहले x बाद में, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट में हो dx, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स xy, बहुत लंबा फॉर्मूला। ठीक है, लगाओगे तो ध्यान में रहेगा। तो i बराबर सीधे देखो इसे अपन लिख सकते हैं पहले अंडर रूट, एक ही जगह इसे पहले फॉर्म में लेकर आएंगे, तो इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन कंपेयर करें तो एक ही जगह आ चुका है 2, तो अपन यहाँ लिख देंगे बाय फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा i बराबर आंसर आ जाएगा 1/2, तो फॉर्मूले में ही है, फिर x है ना, x की जगह x ही आएगा a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a² मीन्स 2 का स्क्वायर अगेन, और साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह आ जाएगा 2, ब्रैकेट बंद और प्लस सी एक कोफिशिएंट। ठीक है, थोड़ा इसे जमा देते हैं, तो 1/2 x अंडर रूट 2 का स्क्वायर वही लिख दो माइनस 4x² प्लस यहाँ आ जाएगा 4 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, यह इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे के सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अगले 2 सवाल और लिख दिए 7th 8th वाला, तो देखते हैं सोल्व करते हैं। 7th वाले में जो अपना फॉर्मूला यूज होगा दिख ही रहा, a² प्लस 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स ये वाला फॉर्मूला 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है log
एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। तो चलो इसे हम करते हैं, पर उससे पहले हम जानते हैं भाई एक्स का कोफिशिएंट 1 करना है, हमें हर सवाल में करना ही है। तो देखो डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट में से अपन कॉमन ले लें 36, तो 36 को कॉमन लूँगा तो ये 25 के पास तो नहीं है, इसलिए बटे में आ जाएगा 36 प्लस यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर। 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल 6 छंग 36, तो 1/6 बाहर हो जाएगा। डी एक्स अंदर क्या बच जाएगा, तो देखो 25/36 को लिख सकता हूँ 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, है ही सही। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का, बाय फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, क्या है फॉर्मूला नंबर 3, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला नंबर 3 नहीं 4, सॉरी फॉर्मूला नंबर 4 ये वाला अंडर रूट एक्स क्या है, तो हो जाता है डायरेक्ट ये आई बराबर 1/6 तो है ही सही ऑलरेडी अपने पास, ये हो जाएगा लोग। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह ये पूरी चीज़, मतलब मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 25/36, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या प्लस सी। ठीक, तो इसका आंसर उनने क्या दिया होगा, तो 1 मिनट में इसका आंसर चेक करता हूँ, आंसर ला कर दूंगा क्योंकि इनमें बहुत सारी इधर उधर वो उथल पुथल कर देते हैं, जैसे इसमें की हुई है उन्होंने। ठीक है, उनका आंसर कुछ अलग आ रहा है, कैसा है, तो देखो इसे मैं सोल्व कर देता हूँ। आई बराबर हो जाएगा 1/6 लोग, यहाँ ध्यान देना, एक्स प्लस इसको जब मैं एलसीएम करूँगा अंडर रूट में तो हो जाएगा 25 प्लस 36 एक्स स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, तो रूट का 36 ही अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। इधर मैं सोल्व कर रहा हूँ, बाकी मैं मिटा दूंगा जब ये वाला सवाल हम लगाएंगे। तो देखो आई बराबर 1/6 लोग तो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, क्या हो जाएगा ये 36 को जब मैं रूट से निकालूंगा, कर ही देता हूँ मैं, प्लस अंडर रूट 25 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा बटे में 6 और प्लस सी चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, आई बराबर हो जाएगा 1/6 लोग, अंदर एलसीएम लेंगे तो 6 का इधर होगा तो हो जाएगा 6x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। पिछले कुछ सवालों में जिनमें मैं आंसर मैच नहीं कर पाया उनमें भी यही किया उनने अपना, ये बटे में आ जाएगा 6 प्लस सी। अब बच्चों हमारे पास एक लॉग की क्या होती है, एक आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है, मतलब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है भाई कि अगर लॉग m/n है तो आप इसे लिख सकते हो log m - log n। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो m की जगह है ये पूरी ऊपर वाली चीज़ log के साथ और n की जगह है केवल 6, तो इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ i बराबर 1/6 log, इसको तो साथ में लिख दिया क्या 6x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और फिर माइनस करके लिख देंगे log, बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 1/6 भी इसके साथ चल रहा है, log 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी। अब बच्चों यहाँ ये जो अपना log 6 आ चुका है ये एक्चुअल में आ गई है कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इसका कुछ मान होगा, और ये c भी हमने क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हो, तो c की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट भाई, एक कांस्टेंट चीज़ एक कांस्टेंट चीज से ही जुड़ेगी घटेगी, तो -log 6 किस में चला जाएगा, ये कांस्टेंट के अंदर समाहित हो जाएगा, या तो इसमें घट जाएगा जुड़ जाएगा जो भी होगा, पर ये c से खा जाएगा क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट, और c कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए तो इस चैप्टर का नाम अनिश्चित समाकलन है ना, इंडेफिनिट मतलब जिसका कोई निश्चित अभी हम मान नहीं दे सकते, क्यों, इस c की वजह से, ये c सबको खा जाएगा, तो मतलब -log 6 किस में चला जाएगा, c में चला जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास आंसर बचेगा i बराबर 1/6 log 6x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में c, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला सवाल उसमें ही करवाऊंगा, बड़े बड़े सवाल होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 8वें नंबर का। देखो इस सवाल में भी हमें नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसे अपन इसका जो जनरल फॉर्म होता है लिख देते हैं। अब तो आप इतना जानने ही लग गए होंगे कि इसे अपन लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर।
अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, इससे पहले आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, बट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा। तीन फॉर्मूले मिलेंगे इसके आपको, एक तो ये मिला ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिलेगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक और मिलेगा 1 ए आगे आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर अभी तो ये वाला फॉर्मूला नंबर मैंने 6th लिख दिया है कि 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो क्या हो जाता है 1/2a हो जाता है ना। सॉरी ये वाला फॉर्मूला, इसके नीचे वाला एक्स आगे आ रहा ना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो मैंने लिख रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम फॉर्मूले, थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, जहाँ पर क्या एक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए ऐसे। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये एक्स बराबर हो गया किसके, ए के बराबर या इससे छोटा हो गया तो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है ये वाला। और देखो इसका आप कंपैरिजन कर लो, अगर यही ए आगे आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम रहेगा 1/2a log रहेगा, बस जैसे यहाँ x माइनस ए आ रहा वहाँ जाएगा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा और a आगे आ जाए। देखेंगे फॉर्मूला जब यूज होगा। तो अभी तो हमें फॉर्मूला 7th नंबर का यूज करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेंगे बाय फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7, ठीक है। क्या बोल रहा है फॉर्मूला नंबर 7, तो अगर ये a की जगह क्या है 2, बस a की वैल्यू पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा i बराबर 1/2a, a की जगह क्या है अपने पास 2, तो 2 × 2, फिर log x माइनस ए मतलब x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस सी एक कोफिशिएंट आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो i = 1/4 log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए छोटा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है, बढ़िया सा सरल सा सवाल है, देखेंगे कैसे करेंगे इसको। थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है तो देखो, आई के बराबर तो ले ही लेते हैं। मैं ऊपर क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को मुझे हटाना है तब ये फॉर्मूले के रूप में बनेगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह 1 ले आता हूँ तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ, तो हम लगा सकते हैं 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, मतलब ये 7 नंबर का फॉर्मूला। तो देखो क्या करेंगे अपन, मैं मन से ऊपर इसमें क्या कर रहा हूँ -4 जोड़ रहा हूँ, -4 घटा रहा हूँ और -4 ही ऐड कर रहा हूँ। वापस से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और एक्स स्क्वायर -4 चल ही रहा है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और पीछे dx। अब हम सेपरेट करेंगे, इसके साथ ये प्लस से सेपरेट करा देंगे, कैसे, तो आई बराबर देखना एक्स स्क्वायर -4 को यहीं रहने दो, इसके बटे में एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। यहाँ देखो हो गया सेपरेट, इससे पूरा ये कैंसिल, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, दोनों को हम इंटीग्रल के साथ भी सेपरेट करा लेते हैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा 1 और इसके साथ dx प्लस 4, यहाँ पर कोफिशिएंट है इसलिए 4 को बाहर लिख सकता हूँ, और इंटीग्रेशन साइन ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और हो जाएगा ये dx। अब देखो यहाँ तो नॉर्मल 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और यहाँ हमारा फॉर्मूला नंबर अप्लाई हो जाएगा 7, बहुत आसान सा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा अपना, ये तो हो जाएगा x, सिंपली 1 का x, ठीक है, प्लस 4 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अपन यहाँ लिख देते हैं y फॉर्मूला नंबर 7, y फॉर्मूला नंबर 7, ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो इंटू होके हो जाएगा 1/2, a की जगह क्या है, a की जगह है 2, तो इंटू में आ जाएगा 2, ये देखो 1/2 है, और हो जाएगा क्या log x माइनस ए मतलब x माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस सी एक कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा इसे जमा देते हैं, तो आई बराबर देखना, यहाँ से तो बचा x, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल, और क्या बच जाएगा सिंपली log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी, यह आपका आ चुका है आंसर, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने। हाँ बिल्कुल,
ये भी हमारा पिछले ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें कौन सा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर हमेशा की तरह हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो पहले इस 9 को अपन ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, तो आई बराबर वही हमेशा की तरह क्या करेंगे अपन, अंडर रूट में क्या कॉमन ले लिया, 9। यहाँ से 9 कॉमन लूँगा तो भाई 25 के पास 9 नहीं, इसलिए आ जाएगा इसके बटे में माइनस, यहाँ बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, तो एक्चुअल में बाहर है ये dx। ठीक है, तो आई बराबर देखो 9 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या 3 हो जाएगा, है ना। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 3 कोफिशिएंट है इसलिए पूरे इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25/9 को लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx चल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन से नंबर का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5, तो लिख देंगे बाय फॉर्मूला नंबर 5, बाय फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, देखो सेम बन रहा है, ए स्क्वायर की जगह 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर dx से क्या हो जाएगा, तो आई 3 तो ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट है ही सही। फॉर्मूला अपना अप्लाई हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर मीन्स 5/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स ए की जगह क्या है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भाई, ये वाला ये स्क्वायर। एंड साइन इनवर्स एक्स वाई मीन्स साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा 5/3, सॉरी क्या आएगा 5/3, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं, तो देखो आई बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक, अंदर देखना x, यहाँ देखना मैं 2 स्टेप एक साथ करूँगा। 5 को तो लिख दूँ, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का एलसीएम लूँगा तो उधर क्या चला जाएगा -9x स्क्वायर, तो हो जाएगा -9x स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 9। ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान देना आप थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्लस 5/3 मतलब 25/9 साइन इनवर्स x, तो ऐसा कैसे 5/3 पलटेगा तो 3 ऊपर, तो हो जाएगा 3x/5। ठीक है, प्लस c कोफिशिएंट लगाना हम भूल गए थे, कोफिशिएंट लगा देते हैं। i बराबर देखना मान क्या आ जाएगा 3/2, ऐसा का ऐसा ही। इस 9 को जब मैं रूट में है, अभी रूट से बाहर निकालूंगा तो 3 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा x/3। ठीक है, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा अपना 25 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25/9 और साइन इनवर्स और 3x/5। ठीक है, प्लस c। आई थिंक यही इसका आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर शीट में उन्होंने 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया होगा, तो आप कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखते हैं कितने मिनट की वीडियो हुई। चलो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, 30 मिनट के आसपास की हो जाएगी ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सब्सक्राइब करो भाई चैनल अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय, थैंक यू सो मच।